नमस्ते बच्चों, मैं अम्मू और अम्मू और यू चैनल पर आप सबके लिए एक चालाक लोमड़ी की कहानी लेकर आई हूं। आइए देखते हैं ये लोमड़ी कैसी चालाक कहला रही है। लोमड़ियां तो सब चालाक ही होती हैं, पर ये लोमड़ी कुछ ज्यादा ही थी। एक जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था। बूढ़ा हो गया था और एक रात उसकी मृत्यु हो गई। सुबह एक लोमड़ी उधर से निकली और उस बड़े मरे हुए हाथी को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। उसने सोचा, वाह, कितने दिनों का मुझे खाना मिल गया। लेकिन जैसे ही खाने को चली, उसके दांत उसकी मोटी चमड़ी को भेद ही नहीं पाए। अब लोमड़ी ने सोचा, भाई, मुझे कोई न कोई तरीके से इस हाथी के चमड़ी को भेदना है। उसी समय एक सिंह वहां से जा रहा था। तुरंत एक योजना इसके दिमाग में आई लोमड़ी के। उसने कहा, अरे महाराज, जय हो, बड़े दिनों बाद आपको देखा, लीजिए आपका शिकार यहां तैयार है। कौन सा शिकार? ये हाथी महाराज, आप इस पर भोग लगाइए पहले, फिर उसके बचे खुचे खाने को मैं खा के पेट भर लूंगा। ए मूर्ख, तेरे को नहीं मालूम क्या? मैं कभी भी दूसरे के शिकार को नहीं खाता। महाराज, मेरा तो धर्म था आपको बताना, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा बंदा हूं, आपकी प्रजा हूं। आप महाराज हैं मेरा फर्ज बनता है। सिंह बड़ा खुश हो गया इन चिकनी चुपड़ी बातों से और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक शेर निकला वहां से। अब इसने सोचा कि शेर तो हाथी को देखते ही चमड़ी खा जाएगा, तो उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा, जयराम जी की शेर महाराज। क्या है? अरे महाराज, आप बड़े भूखे लग रहे हो, हाथी खा लो। इतना बड़ा हाथी पड़ा है। हालांकि सिंह महाराज ने इसको मारा है और मुझे इसकी रखवाली के लिए छोड़ गए हैं, नहाने गए हैं नदी पर। मैं आपको थोड़ी देर खाने के लिए दे सकता हूं। जैसे ही सिंह महाराज आते दिखेंगे, मैं चेतावनी दे दूंगा, आप भाग जाइएगा। शेर भूखा था। वो जैसे ही खाने को लपका, उसने क्या किया? चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, सिंह आया, सिंह आया, सिंह आया। और वो शेर तुरंत भाग गया, क्योंकि उसे सिंह से मर जाने का डर था। अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक चीता आया। चीते के दांत बड़े पैने दिखे, तो लोमड़ी के दिमाग में एक और शैतानी सूझी। उसने चीते से कहा, चीते महाराज, आप बड़े कमजोर दिख रहे हो, खाना नहीं खाया क्या? अरे क्या बताऊं लोमड़ी, 3 दिन हो गए, मुझे कोई खाना नसीब नहीं हुआ। अरे कर लो बात, लो, ये हाथी मरा पड़ा है, आप खा लो। हालांकि सिंह महाराज ने मुझे इसकी रखवाली के लिए कहा है और वो खुद नहाने गए हैं। जैसे ही स्नान करते लौटते दिखेंगे, मैं चिल्लाऊंगा, आप भाग जाना। थोड़ा तो खा लो, अब बहुत कमजोर दिख रहे हो। अब वो जो चीता था बड़ा खुश हो गया। उसने अपने पैने दांत डाले और खाना शुरू किया। जैसे ही पैने दांत उसने हाथी के बदन में भेदे, बस लोमड़ी का तो काम बन गया। वो चिल्लाया, अरे महाराज भागो, सिंह महाराज आ रहे हैं, मैंने देख लिया उनको। चीता तो डर के मारे भाग गया। अब लोमड़ी खुशी खुशी हाथी पर बैठा और खाने लगा। थोड़ी देर खाया, तभी दूसरी लोमड़ी आ गई। अब दूसरी लोमड़ी जैसे ही खाने को लपकी, इस लोमड़ी ने सोचा, इसको तो मैं खाने नहीं दूंगा, और वो ऐसा उसके ऊपर कूदी। दूसरी लोमड़ी तैयार ही नहीं थी कि पहली लोमड़ी ऐसे कूदेगी। जब तक वो उससे लड़ पाती, बस पहली लोमड़ी ने उसको चित करके उसका सीना फाड़ दिया। दूसरी लोमड़ी मर गई। अब पहली लोमड़ी का रास्ता साफ, और उसने भर पेट कई दिनों तक उस हाथी पर अपना मजे से दावत मनाई। तो देखा बच्चों, चतुरता से उस लोमड़ी ने अपने से बड़े बड़े जानवरों को भगाया, और ना ही भगाया, उनकी मदद लेकर अपना काम सीधा कर लिया।
चतुरता से यही होता है। कहानी अच्छी लगी? अपने दोस्तों को बताइए, अम्मू एंड यू चैनल ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आपकी तरह वो भी कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी फिर आऊंगी, मेरा इंतजार करिए। तब तक के लिए अम्मू कहती है टाटा।